हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत अपने गैराज में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर की थी और आज उनकी कंपनी की वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। जी हाँ, हम और किसी की नहीं बल्कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। और इनकी लाइफ की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इन्हें इन्हीं की बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया जाता है और स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी में दोबारा से अपनी एंट्री को वापस कैसे किया, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि आपको स्टीव जॉब्स के बारे में सारी बातें पता चल सकें। सो बात है 24 फरवरी 1955 की। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्टीव पॉल जॉब्स का जन्म होता है और इनके जो असली पेरेंट्स थे जोआ और अब्दुल फतेह जिंदा अली, वो इन्हें एडॉप्शन के लिए छोड़ देते हैं और कुछ महीने बाद ही इन्हें पॉल और क्लारा जॉब्स के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट करने के कुछ सालों बाद ही ये माउंटेन व्यू में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पर धीरे धीरे बहुत सारी सेमीकंडक्टर कंपनीज का विकास होता है और 1950 के बाद इस जगह को सिलिकॉन वैली के नाम से जानने लगे, क्योंकि स्टीव जॉब्स का बचपन अब एक ऐसी जगह पर बीता था जहां पर सारे इंजीनियर अपने गैराज में इलेक्ट्रॉनिक और अन्य चीज़ों पर प्रयोग करते रहते थे और इसी संगति की वजह से उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिली। और 13 साल की उम्र में स्टीव की मुलाकात होती है स्टीफन वोजनियाक से, जिनकी उम्र 18 साल थी और ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और यही वो उनके सबसे करीबी दोस्त थे जिनके साथ मिलकर ये एप्पल कंपनी की शुरुआत करते हैं। सो स्टीफन वॉज से मिलने के 5 साल बाद जब स्टीव अपनी कॉलेज लाइफ में आ जाते हैं, तब वो अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि उन्हें रीड कॉलेज में एडमिशन लेना है। पर यह कॉलेज स्टीव जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। इसके बावजूद भी उनके पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टीव के असली पेरेंट्स से वादा करते हैं कि वो उन्हें कॉलेज की शिक्षा जरूर देंगे। पर स्टीव वहाँ पर एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद ही वहाँ से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें खेती में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था और वो ओरेगन के हिप्पी कम्युनिटी में चले जाते हैं और वहाँ पर सेब की खेती करने लगते हैं। पर स्टीव जॉब नौकरी की तलाश में कुछ सालों बाद ही कैलिफोर्निया लौट आते हैं, जहाँ पर उन्हें गेमिंग मैन्युफैक्चर के लिए रख लिया जाता है। और स्टीव अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए अपने कॉलेज के एक दोस्त स्कॉटी के साथ इंडिया घूमने का फैसला करते हैं। पर जब स्टीव इंडिया से वापस लौटते हैं तब वो कुछ निराश थे और वो फिर से अपने पुराने दोस्त वॉस के पास लौट आते हैं, जहां पर वो स्टीफन वॉस के काम को देखकर उनके काम में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। वॉस उस समय हॉबीरियो कंप्यूटर क्लब में जाया करते थे और इस क्लब को उस टाइम पर बनाया गया था जब कंप्यूटर की शुरुआत हो रही थी। और इस क्लब को बनाया गया था ताकि सभी अपने कंप्यूटर के आइडिया, सॉफ्टवेयर और जितनी भी चीज़ कंप्यूटर में यूज़ होती हैं उन सब के आइडिया को लेकर आएँ और यहाँ पर अपने आइडिया को डिस्कस करें। और इन्हीं सबको देख देख के वॉस ये सीख चुके थे कि एक कंप्यूटर को कैसे बनाया जाता है, उनकी मार्केट कैसे की जाती है। और स्टीव जॉब्स को जब ये सब पता चलता है तो वॉस को कन्विंस करते हैं कि उन्हें भी अपनी एक कंपनी खोल लेनी चाहिए और अपने खुद के कंप्यूटर बनाकर मार्केट में बेचने चाहिए। और इसी तरह से शुरुआत होती है एप्पल कंपनी की, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को की थी। और कुछ महीने बाद स्टीव और उनके दोस्त वॉस एप्पल 1 कंप्यूटर को मार्केट में लाते हैं, जिसकी सेल काफ़ी अच्छी हुई थी। तो वॉस ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें इससे भी ज़्यादा एक पावरफुल कंप्यूटर बनाना चाहिए और तब वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट एप्पल 2 की तरफ मूव करते हैं, जिसे वो एक्सपेंडेबल और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे, जिसमें कलर ग्राफिक का भी यूज़ किया गया था। स्टीव और वॉस को पता था कि उनका ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाला है और इसीलिए स्टीव इंटेल के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव से एक मीटिंग अरेंज करते हैं और उन्हें $250,000 इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, जो कि आज के टाइम पर $1 मिलियन के बराबर है। उस टाइम पर इंटेल के एग्जीक्यूटिव माइक मार्क्यूला थे, जिन्हें स्टीव की एप्पल कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था इनकी इस ग्रोथ को देखकर, क्योंकि मार्क्यूला को ऐसा लगता था कि ये कंपनी एक न एक दिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाएगी। और जैसा मार्क्यूला ने प्रिडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि जैसे ही एप्पल 2 को लॉन्च किया गया था उसके कुछ समय बाद ही एप्पल कंपनी की मार्केट तेज़ी से बढ़ने लगी और 4 सालों बाद ही स्टीव जॉब्स की नेटवर्थ $200 मिलियन हो गई। और इस टाइम पर स्टीव जॉब्स की उम्र कुल 25 साल ही थी। और जैसा कि हर किसी की ज़िंदगी में डाउनफॉल आता है, और स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी में डाउनफॉल तब आया जब 1981 में IBM PC ने कंप्यूटर मैन्युफैक्चर में एंट्री ली और उस टाइम पर एप्पल के लिए ये सबसे बड़ा खतरा था। और जब एप्पल ने अपने एप्पल 3 को लॉन्च किया तो वो बुरी तरह से फेल हो गया और इस फेलियर के बाद अब सभी की नज़रें एप्पल के आखिरी प्रोजेक्ट लीजा पर टिकी थी। और इस प्रोजेक्ट को बढ़िया बनाने के लिए स्टीव जॉब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे और उनका ये एग्रेसिव होना वहाँ के वर्कर्स और एम्प्लॉय के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसीलिए उन्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है।
पर यह बात स्टीव को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लीजा का ही एक सस्ता वर्जन लॉन्च करेंगे, जिसका उन्होंने मैकेटॉन्स नाम दिया। और जब कंपनी को ये रियलाइज़ हुआ कि लीजा प्रोग्राम भी एप्पल कंपनी के लिए बहुत बड़ा फेलियर बन सकता है, तब सभी की नज़रें मैकिंटोश पर टिकी थी। और जब स्टीव ने 1983 में अपने इस मैकिंटोश प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, तब एप्पल को एक नई जान मिल गई और फिर से ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगी। और स्टीव जॉब्स इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए थे और उनके इस बिहेवियर की वजह से उन्हें उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही मैकिंटोश एप्पल कंपनी को ऊंचाइयों पर ले गया था, तभी स्टीव को ऐसा एहसास होने लगा कि वो ही अकेले इस पूरी कंपनी को चला रहे हैं और अगर वो इस कंपनी में नहीं होंगे तो ये कंपनी बुरी तरह से डूब जाएगी। और जब स्टीव जॉब्स अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी थे, तभी वो एप्पल कंपनी के लिए एक नए सीईओ को रखते हैं, जिनका नाम होता है जॉन स्कली। और उनके इस प्रोजेक्ट को सक्सेस मिलने के बाद अब वो अपने सीईओ से बात भी नहीं कर रहे थे, जिस वजह से बोर्ड ये डिसाइड करता है कि उन्हें इस कंपनी से निकाल देना ही बेहतर होगा। पर स्टीव जॉब्स के लिए ये उनका कोई बिजनेस नहीं था, बल्कि उनकी पूरी लाइफ थी और उन्हें इसी से निकाल दिया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर धीरे धीरे वो अपने आप को संभालते हैं और एक और नई कंपनी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम उन्होंने नेक्स्ट रखा था। पर अनफॉर्चुनेटली ये कंपनी भी इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं गेन कर पाती है और ये भी एक फेलियर साबित होती है। और अपनी इस फेलियर के बाद वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। पर 1996 में उनकी ज़िंदगी में एक और नया टर्निंग पॉइंट आता है, जब एप्पल के एक नए सीईओ गिल एमिलियो को रखा जाता है। उस टाइम पर विंडोज़ के कंप्यूटर भी मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे और उनकी इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए एप्पल के सीईओ डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है और अपने इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो स्टीव जॉब्स की बनाई हुई कंपनी नेक्स्ट को खरीदना चाहते थे। और वो स्टीव जॉब्स से बात करते हैं और $400 मिलियन में स्टीव की नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया जाता है, जो कि आज के टाइम पर देखें तो $670 मिलियन बनेंगे। और इस तरह से 1996 में स्टीव जॉब्स की फिर से अपनी एप्पल कंपनी में वापसी हो जाती है। पर इस वापसी के बाद भी स्टीव इतने खुश नहीं थे और उनकी गिल एमिली जो एप्पल के नए सीईओ थे उनसे इतनी खास नहीं बन रही थी, जिस वजह से कंपनी को $700 मिलियन का लॉस होता है। और 1997 में एप्पल कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग में फैसला किया जाता है कि एप्पल के जो नए सीईओ है गिल एमिलियो, उनको निकाल दिया जाएगा। और अब एप्पल के सीईओ की पोस्ट बिल्कुल खाली थी और उस टाइम पर स्टीव जॉब्स से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं था और इसीलिए स्टीव जॉब्स को फिर से एप्पल कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है। तो इस तरह से स्टीव जॉब्स की अपनी कंपनी में फिर से वापसी हो जाती है। सो यही थी पूरी कहानी स्टीव जॉब्स के बारे में। मिलते हैं किसी और वीडियो में।